अगर मैं आपसे कहूँ कि क्रेडिट कार्ड का सबसे बड़ा स्कैम किसी चोर के द्वारा नहीं बल्कि बैंक के सिस्टम के जरिए होता है तो शायद अब हंसोगे, क्योंकि ना कोई फेक कॉल, ना कोई ओटीपी फ्रॉड और ना ही कोई इलीगल काम। फिर भी हर साल लाखों लोग क्रेडिट कार्ड के चक्कर में हजारों रुपए नहीं लाखों रुपए ज्यादा पैसे दे देते हैं। तो इस वीडियो को जरा लास्ट तक देखो, क्योंकि इस वीडियो का हर एक पॉइंट शायद आपके ही बिल से जुड़ा हुआ है। सबसे पहले एक सिंपल सच्चाई सुनो। क्रेडिट कार्ड कोई एक्स्ट्रा पैसा नहीं है, ये एक शॉर्ट टर्म लोन है। बैंक आपको पैसा देता है और बाद में इंटरेस्ट के साथ वापस भी ले लेता है। एग्जाम्पल से समझो, आपकी सैलरी है 35,000 रुपये। बैंक आपको 2 लाख रुपए का क्रेडिट लिमिट दे देता है। अब यहाँ का गेम समझो, बैंक ये नहीं देख रहा है कि आप कितना कमाते हो, बैंक ये देख रहा है कि आपसे कितना इंटरेस्ट निकाला जा सकता है। लिमिट देख के लगता है कि पैसा अपना है, पर याद रखो ये पैसा नहीं है, ये जिम्मेदारी है। बैंक बोलता है 45 से 50 दिन का इंटरेस्ट फ्री पीरियड। सुन के बहुत अच्छा लगता है, वाह फ्री का पैसा। पर सच्चाई ये है, फ्री तब तक है जब तक आप अपना पूरा बिल टाइम पे नहीं भरते। 1 रुपया भी कम हुआ तो इंटरेस्ट पूरे अमाउंट पर लगता है। एग्जाम्पल से समझो, आपका बिल है 20,000 रुपये, आपने भरे 19,000, सिर्फ 1,000 कम, फिर भी इंटरेस्ट लगेगा पूरे 20,000 पर। इसलिए याद रखो, फ्री पीरियड फ्री नहीं होता, वो एक कंडीशन होती है। स्टेटमेंट में एक लाइन होती है, मिनिमम अमाउंट ड्यू, और यही से ज़्यादातर लोग फंसते हैं। उनका दिमाग बोलता है चलो मिनिमम तो भर दिया, अब कोई टेंशन नहीं। पर असल कहानी सुनो, मान लो आपका बिल है 50,000 रुपये, मिनिमम ड्यू है 2,500 रुपये, इंटरेस्ट लगता है लगभग 3.5%, मतलब इंटरेस्ट बना 1,750 रुपये। आपका 2,500 में से सिर्फ 750 रुपये प्रिंसिपल के कम हुए। इसका मतलब आप पेमेंट तो कर रहे हो, लेकिन आपका लोन खत्म नहीं हो रहा है। मिनिमम ड्यू सॉल्यूशन नहीं है, मिनिमम ड्यू प्रॉब्लम को जिंदा रखता है। बैंक लिखता है इंटरेस्ट 3% पर मंथ। सुनने में कम लगता है, लेकिन रियलिटी 3% पर मंथ का मतलब होता है 36 से 42% पर ईयर। एग्जाम्पल, अगर आपके ऊपर 1 लाख रुपए का आउटस्टैंडिंग है और आप एक साल तक फुल पेमेंट नहीं कर पाए, तो आप 35 से 40 हज़ार रुपये सिर्फ इंटरेस्ट में दे दोगे। इतना इंटरेस्ट तो पर्सनल लोन भी नहीं लेता, और क्रेडिट कार्ड बिना सिक्योरिटी के ले लेता है। जब बिल ज़्यादा आ जाता है, बैंक आपको कॉल करके बोलता है सर आप ईएमआई में कन्वर्ट कर दीजिए, आपका प्रेशर कम हो जाएगा। हाँ, प्रेशर तो कम होता है, पर उसकी कॉस्ट बढ़ जाती है। जैसे प्रोसेसिंग फीस हो गई, जीएसटी लगता है, और रिवॉर्ड तो बंद ही हो जाते हैं। मान लो 80,000 रुपये का बिल आ गया, ईएमआई बनाया आपने 12 महीने का, टोटल पेमेंट बन गया 92,000 रुपये। ईएमआई आराम देती है, पर जेब का वजन बढ़ा देती है। नो कॉस्ट ईएमआई, नाम सुन के लगता है फ्री का ऑप्शन है, पर सच्चाई ये है इंटरेस्ट पहले ही प्रोडक्ट के प्राइस में ऐड कर दिया जाता है। जैसे मान लीजिए फोन का कैश प्राइस है 28,000 रुपये, और वहीं पर नो कॉस्ट ईएमआई का प्राइस है 31,000 रुपये। उसकी कॉस्ट होती है, बस आपको दिखाई नहीं जाती। एक दिन लेट, बस एक दिन, और लेट फीस लगती है कम से कम 600 से 1,000 रुपये। जीएसटी अलग, इंटरेस्ट अलग, और क्रेडिट स्कोर नीचे गिर जाता है। एक छोटी सी गलती बड़ी चेन रिएक्शन बन जाती है। अगर लिमिट क्रॉस हुई तो पेनल्टी लगेगी। अगर आपने एटीएम से पैसे भी निकाले तो इंटरेस्ट सेम दिन से ही शुरू। कोई फ्री पीरियड नहीं होता, इसलिए याद रखो क्रेडिट कार्ड एटीएम कार्ड नहीं होता। रिवॉर्ड पॉइंट, कैशबैक और फ्री वाउचर्स, बैंक ये सब आपको खर्चा करवाने के लिए देता है। 1 या 2% का रिवॉर्ड और 30 से 40% का इंटरेस्ट, यानी चॉकलेट मिलती है आपको रिवॉर्ड में और जहर मिलता है आपको इंटरेस्ट में। बैंक उस कस्टमर से सबसे ज़्यादा कमाता है जो मिनिमम ड्यू भरता है, जो ईएमआई बनाता है और रिवॉल्विंग क्रेडिट चलाता है। जितना कस्टमर फंसा हुआ, बैंक उतना ही खुश। क्रेडिट कार्ड स्कैम नहीं है, पर बिना समझे उसे यूज करना अपने ही खिलाफ सिस्टम चलाना है। अगर आप फुल पेमेंट कर सकते हो तो क्रेडिट कार्ड आपका दोस्त है, अगर नहीं तो ये सबसे महंगा लोन है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना और शेयर करो, क्योंकि शायद ये अवेयरनेस किसी और का फ्यूचर बचा ले।